तो गैस आज आपके मज़े आ जाएंगे। यहाँ पे बहुत ही कमाल का कंपैरिजन करने वाला हूँ। यहाँ पे पिछले जनरेशन के OnePlus 12R का कंपैरिजन करेंगे, न्यू जनरेशन के OnePlus 13R के बारे में, दोनों की बात करेंगे हम। वैसे आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। यहाँ पे दोनों ही OnePlus सीरीज़ की हम बात करेंगे, OnePlus 13R और OnePlus 12R। एक साल का ऑलमोस्ट यहाँ पे डिफरेंस है। तो एक साल में क्या मेजर चेंजेस है, क्या माइनर चेंजेस है, सब कुछ यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं थ्रू स्लाइड्स। और OnePlus 13R तो आपको 7 जनवरी को लॉन्च होगा, जब 13 लॉन्च होगा। और OnePlus 12R तो अवेलेबल है आई थिंक 38,999 रुपीज़ तक के प्राइस ब्रैकेट में। 256 GB मिल जाता है, 8/256 वाला वेरिएंट। तो नेटवर्क टेक्नोलॉजी की बात करते हैं सबसे पहले। तो OnePlus 13R की बात करें, 3G 4G 5G तो दोनों में ही मिलता है। 20 बैंड्स मिल जाते हैं आपको 4G के OnePlus 12R में। 13R में LTE है बेसिकली। बैंड्स तो हैं यहाँ पे बट खुल के खुलासा नहीं किया है कंपनी ने, वैसे मेरे को मिला नहीं। 5G बैंड्स की बात करें तो यहाँ पे 15 मिल जाते हैं OnePlus 12R में, और OnePlus 13R में भी ऑलमोस्ट इतने ही देखने को मिलेंगे आपको। तो यहाँ पे दोनों में ही आपको प्रॉपर 5G का सपोर्ट मिलता है। अब बात करते हैं बॉडी डायमेंशन की। तो ये देखो यहाँ पे जो न्यू वाला है वो डेफिनेटली यहाँ पे स्लिमर है एज़ कम्पेयर टू ओल्डर जनरेशन। OnePlus 12R से ज़्यादा थिन है OnePlus 13R, और 210 ग्राम्स का है बेसिकली OnePlus 13R। थोड़ा सा ज़्यादा हैवी है एज़ कम्पेयर टू ओल्डर वन, वही 3 ग्राम का आपको अंतर दिखेगा। और यहाँ पे प्रोटेक्शन की बात करते हैं। फ्रंट ग्लास गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 का दिया गया है इस बार न्यू जनरेशन में। ओल्ड वाले में भी विक्टस 2 था, एल्यूमिनियम फ्रेम और ग्लास बैक का मिलता था। बैक ग्लास पे कौन सा प्रोटेक्शन है आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना। आगे बात करते हैं डबल सिम, और IP64 रेटेड है, डस्ट एंड वाटर प्रूफ की रेटिंग मिलती है। बट ये है कि यहाँ पे एकदम इनग्रेस प्रोटेक्शन नहीं मिलता है जैसे IP68 IP69 में मिलता है इस बार जो OnePlus 13 में प्रोवाइड किया गया है। तो यहाँ पे नॉर्मल स्प्लैशेस स्वेट में चल जाएगा। डिस्प्ले की बात करते हैं यहाँ पे, जो मेन कारण होता है फ़ोन को बाय करने का आप सभी का। तो यहाँ पे डिस्प्ले जो साइज़ है स्लाइटली बड़ा है ओल्डर जनरेशन से। 6.82 इंचेस की LTPO4 पैनल मिलता है। ओल्डर वाले में भी LTPO4 का पैनल था, एमोलेड पैनल था, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट था। HDR10+ और डोल्बी विजन का सपोर्ट भी देखने को मिलता है दोनों में ही। उसी के साथ साथ स्क्रीन टू बॉडी रेशियो आपको न्यू वाले में ज़्यादा मिलता है, जो कि आपको ज़्यादा इमर्सिव एक्सपीरियंस देखने को मिलने वाला है। 1264x2780 पिक्सल्स का रिजोल्यूशन मिलता है, सेम पुराने वाले की तरह ही। तो यहाँ पे आई थिंक मुझे लग रहा है कि मतलब पुराने वाले की ही डिस्प्ले यहाँ पे डाल दी है। ऐसा नहीं है, बट थोड़ी सी बड़ी डिस्प्ले भी है यहाँ पे। और 450 पिक्सल पर इंच की शार्पनेस देखने को मिल जाती है। 1800 निट्स की नॉर्मल ब्राइटनेस मिलती है, और हाई ब्राइटनेस मोड्स पे HBM पे बेसिकली 1600 निट्स तक चली जाती है। और यहाँ पे भी OnePlus 13R में भी ऑलमोस्ट आई थिंक 1800 से 2000 निट्स तक चली जाएगी। HDR कंटेंट को स्ट्रीम करते तो आपको 6000 निट्स तक की मिल जाती है OnePlus 13R में। 12R में आपको 4500 निट्स की मिलती है। अब बात करते हैं रिजोल्यूशन की। तो गाइस यहाँ पे 1.5 के रिजोल्यूशन मिलता है, यहाँ पे 2K डिस्प्ले नहीं मिलती। ऑल्दो यहाँ पे OnePlus 13 में ज़रूर मिलती है 2K डिस्प्ले। अब बात आती है यहाँ पे प्लेटफॉर्म्स की। तो यहाँ पे दोनों में ही OxygenOS आउट ऑफ द बॉक्स मिलता है आपको। OnePlus 13R में आपको OxygenOS 15 मिलेगा आउट ऑफ द बॉक्स, और OnePlus 12R में आपको 14 मिलता है। तो यहाँ पे 15 भी आई थिंक आने वाले होगा, लाइनअप में ही होगा। 15, 16, 70 तक जाएगा ये, ठीक है। 13R आपका 18 तक चला जाएगा, क्योंकि 3 मेजर अपडेट्स प्रोवाइड करने का फैसला किया कंपनी ने। यहाँ पे Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 मिलता है इस बार आपको। पिछली बार 8 Gen 2 था। दोनों ही 4 नैनोमीटर पे बेस्ड है, ऑक्टा कोर प्रोसेसर है। बट जो आपके सेकेंडरी कोर होते हैं वो उसमें डिफरेंस आ जाता है, जिसकी वजह से OnePlus 13R स्लाइटली बेटर एज मिल जाता है OnePlus 12R से। उसी के साथ साथ GPU मिल जाता है एड्रीनो का 750, दोनों में ही ऑलमोस्ट 19-20 का अंतर मिलेगा। OnePlus 12R में आपको 740 मिल जाता है, और 13R में 750 मिल जाता है। अब बात आती है यहाँ पे मेमोरी की। तो यहाँ पे आपको कार्ड स्लॉट दोनों में से किसी में नहीं मिलेगा। वेरिएंट्स की बात करते हैं, यहाँ पे 8/256 का ऑप्शन मिल जाता है। 12R में तो 8/128 का भी वेरिएंट मिलता था। 12/256 और 16/512 का ऑप्शन मिलता है। OnePlus 12R की बात करें तो 8/256, 12/256 और 16/256 का मिल जाता है। बट यहाँ पे 512 वेरिएंट नहीं मिलता पुराने वाले में। तो ये एक प्लस पॉइंट है OnePlus 13R की। और यहाँ पे UFS 3.1 मिलता है आपको ओल्डर वाले में। न्यू वाले में 4.0 है, जो कि ज़्यादा फास्टर स्पीड्स आपको प्रोवाइड करेगा। अब बात आती है यहाँ पे कैमरा फीचर्स की। तो ये मेन सेगमेंट है, तो इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप सब। फ्रंट कैमरा की बात करते हैं तो OnePlus 13R का जो फ्रंट कैमरा है 16 मेगापिक्सल की सेल्फी लेके आता है, और पुराना वाला 12R भी आपको 16 मेगापिक्सल की सेल्फी लेके आता है। 2.4 का अपर्चर मिल जाता है आपको, 26 mm वाइड लेंस मिलती है, और 1.3 इंचेस का आपको सेंसर मिल जाता है। यहाँ पे 3.1 का मिलता है। HDR और 1080 पिक्सल्स यहाँ पे रिजोल्यूशन मिल जाता है, जो आपका रिकॉर्डिंग का है @60 फ्रेम पर सेकंड पे। और गायरो EIS का सपोर्ट मिल जाता है, बट ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन नहीं मिलती। ऑब्वियसली बात है, फ्रंट कैमरा में EIS ही दे सकती है कंपनी, OIS का मुश्किल है। रियर कैमरा की बात करते हैं, यहाँ पे सोनी का सेंसर देखने को मिल जाता है आपको। उसी के साथ साथ यहाँ पे हैसेलब्लेड का यहाँ पे कोलैबोरेशन नहीं मिलेगा आपको, वो 12 में ही या 13 सीरीज़ में ही मिलता है देखने के लिए। 11, 12, 13 में बेसिकली जो R सीरीज़ होती है वो थोड़ा सा बजट वाली होती है, इसमें आपको हैसेलब्लेड का कोलैबोरेशन नहीं मिलता। 50 मेगापिक्सल का आपको फ्रंट मतलब बैक साइड का पहला कैमरा मिलता है, और फोकस अपर्चर है 1.8 का।
24 mm वाइड लेंस मिलती है और सेंसर साइज है 1:1.56 इंचज़ का। PDAF OIS ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन मिल जाता है। ओल्डर जनरेशन में आपको मल्टी डायरेक्शन PDAF OIS का ऑप्शन था वैसे तो। और सेकंड बात करें कैमरा की तो 50 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस मिलता है, 2x ऑप्टिकल जूम का ऑप्शन मिलता है। इस बार बेसिकली ज़्यादा इंप्रूव किया गया पुराने वाले से, क्योंकि पुराने वाले में 8 मेगापिक्सल का ही फोकस अपर्चर जो 2.2 का था 16 mm वाइड लेंस मिलता था, और यहाँ पे कोई भी ऑप्टिकल जूम का ऑप्शन नहीं मिलता था, डिजिटल जूम ही मिलता था। और थर्ड कैमरा की बात करते हैं जो लेटेस्ट मिलता है OnePlus 13R में, 8 मेगापिक्सल का मिलता है, फोकस अपर्चर 2.4 का, 112 डिग्री आपको व्यू मिल जाता है, और जो सेंसर साइज है 1:4 इंच का अल्ट्रा वाइड सेंसर मिलता है। OnePlus 12R की बात करें तो यहाँ पे मैक्रो मिल जाता है 2 मेगापिक्सल, जो कि बेकारी था पिछले साल वाला। अब बात आती है यहाँ पे एक्स्ट्रा फीचर्स की। लेजर ऑटो फोकस, डुअल LED फ्लैश, HDR, पैनोरामा मोड मिल जाता है। उसी के साथ साथ वीडियो की बात करते हैं तो वीडियो 4K रिकॉर्डिंग कर सकते हो दोनों में ही आप 60 फ्रेम पर सेकंड पे, 1080 पिक्सल्स पे 240 फ्रेम पर सेकंड तक आप यहाँ पे रिकॉर्डिंग कर सकते हो। गायरो EIS OIS का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छा है। दोनों में ही आपको ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन का ऑप्शन मिलता है बैक कैमरा में बेसिकली। अब बात आती है यहाँ पे स्पीकर्स की, तो यहाँ पे स्टीरियो स्पीकर्स मिलते हैं, यहाँ पे दोनों में ही आपको डबल स्पीकर का सपोर्ट मिलता है। अब थोड़ा सा कम्युनिकेशन की बात कर लेते हैं। Wi-Fi 7 का सपोर्ट है, ड्यूअल है बेसिकली। aptX HD सपोर्ट करता है, Bluetooth 5.3 है, 5.4 देना चाहिए था वैसे आपको। 5.4 जो OnePlus 13 है उसमें मिलता है। GPS का ऑप्शन मिल जाता है, और NFC आपको इंफ्रारेड का ऑप्शन मिलता है। Type-C 2.0 का सपोर्ट मिलता है। आई थिंक यहाँ पे 3.2 या 3.0 कम से कम देना चाहिए था, तो यहाँ पे कॉस्ट कटिंग की है डेफिनेटली OnePlus ने। तो यहाँ पे जो एक्स्ट्रा फीचर्स हैं, अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट मिल जाता है दोनों में ही, बट यहाँ पे ऑप्टिकल मिलता है, आपको अल्ट्रासोनिक नहीं मिलता है दोनों में से किसी में भी। हाइनो यहाँ पे OnePlus 13 में देखने को मिलता है आपको अल्ट्रासोनिक। सेंसर की बात करते हैं, सारे के सारे जो मेन सेंसर है वो दे रखे हैं यहाँ पे। अब अगर बात करें बैटरी और चार्जिंग की, तो यहाँ पे इस बार बहुत ज़्यादा इंप्रूव किया है। करीब 450 mAh बैटरी कैपेसिटी एक्स्ट्रा दी है पुराने वाले से, और ली आयन से कन्वर्ट कर दिया सिलिकॉन कार्बन में, जो कि ज़्यादा एफिशिएंट है, ज़्यादा आपको ड्यूरेबल रहेगी, लॉन्ग टर्म तक चार्ज साइकिल को यहाँ पे मेंटेन रखेगी। 80 वाट की वायर्ड चार्जिंग मिल जाती है इस बार। पिछली बार आपको 100 वाट की मिलती थी, जिसकी वजह से आपको चार्जिंग टाइम बहुत कम लगता था पिछली बार वाले में, बट इस बार आपको 40 मिनट लेगा 100% होने में। 15 घंटे का वीडियो प्लेबैक का फैक्ट्री टेस्टिंग में इन्होंने क्लेम किया है। अब बात करते हैं प्राइसिंग और कंक्लूजन की। देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पे इस बार इंप्रूवमेंट तो है। अब पुराना वाला आपको ऑलमोस्ट 40,000 रुपये के प्राइस ब्रैकेट में देखने को मिल रहा है ना। आई थिंक 36 आई थिंक ऑफर पे 34,000 से लेके 40,000 के बीच में चलता है, आप उल्टा मान लो। OnePlus 13R की बात करते हैं तो यहाँ पे 13R आई थिंक यहाँ पे 40,000 से लेकर 50,000 रुपये के प्राइस ब्रैकेट में लॉन्च होने वाला है। यहाँ पे इंप्रूवमेंट क्या है, कैमरा में इंप्रूवमेंट है डेफिनेटली यहाँ पे, और थोड़ा सा कह सकते हो जो ओवरऑल एक्सपीरियंस आपको बेटर मिलेगा। 1 साल का एक्स्ट्रा आपको अपडेट्स देखने को मिल जाएंगे OnePlus 13R में एज़ कम्पेयर टू 12R। और ग्रीन लाइन इशू जो है इन्होंने रिजॉल्व कर दिया है, मतलब लाइफ टाइम आपको वारंटी दे दी है। इवन दो OnePlus 12R वालों को भी लाइफ टाइम वारंटी का मिलेगा, बट ये कि आपका फिजिकल डैमेज नहीं होना चाहिए, काउंट मतलब फ़ोन में कोई फिजिकल डैमेज नहीं होना चाहिए। तो गाइस यहाँ पे विनर कौन से हैं? OnePlus 13R मेरे ख्याल से ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी एज़ कम्पेयर टू OnePlus 12R। इन केस ये लॉन्च होता है 38-39,000 रुपये के प्राइस ब्रैकेट में, देन तो काफ़ी स्ट्रेट अवे आप OnePlus 12R को डिच कर सकते हो OnePlus 13R के लिए। एल्स अगर इसका प्राइस 45,000 तक जाता है तब भी ठीक है मेरे ख्याल से, बट 50,000 रुपये तक अगर जा रहा है तो मेरे ख्याल से फिर आपको ड्रॉप कर देना चाहिए डिसीजन। अगर आपके पास OnePlus 12R ऑलरेडी है तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा आपको अपग्रेड करने के लिए। कोई मेजर अपडेट नहीं है इसमें, ये भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि हैसलब्लैड कोलैबोरेशन भी आपको जो देखने को मिलता है वो OnePlus 13 में मिलता है ना, 13R में तो मिलता नहीं है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना अगर आप बाय करने का सोच रहे हैं। तो गाइस ये था डीप डाउन कंपैरिजन। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ऑल कर देना। मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय।